उन्होंने ये जानकारी जस्टिस संजीव खन्ना को दी और उन्होंने कहा कि हम इस अपनी बात को जो है वो निचली अदालत में रखेंगे, क्योंकि और तो अब जिस तरीके से बात कही गई है उससे साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो निचली अदालत में जो है अपनी बात को रखेंगे। तो इसलिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद भावना केजरीवाल और भावना उनके जरा ये वकीलों द्वारा बताइए, भावना जरा वापस ले इसे ली गई क्लियर है। करिए, भावना जरा इसे क्लियर करिए, क्योंकि कल निचली अदालत यहाँ पे कल क्यों कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की थी वो गिरफ्तारी के विरोध में की थी। इसके बाद शाम ढलते ढलते जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी एक पूरी टीम काम कर रही थी कि अब उनकी जमानत पर अर्जी लगाई गई थी। अब यहाँ पर ये क्लियर करिए कि कल का जो मैटर था, कल का जो मामला था, उस मामले पर उन्होंने अब ये याचिका वापस ली है। जी मैं आपको बता दूं, कल हाँ। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी उनके घर पर पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उनकी तरफ से याचिका लगाई थी, जमानत याचिका जो लगाई गई थी हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो उस याचिका को जो है अब वापस ले लिया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो अदालत है वहां हाँ। पर जो है वो अपनी बात रखेंगे। और साथ साथ यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिमांड को लेकर बात चल रही है उसमें भी जो है वो सुनवाई भी राउस एवेन्यू कोर्ट में होनी है। तो इसलिए जो बात है वो अपना निचली अदालत में रखने की बात कही गई है। कब ये बात रखी जाती है अब ये कहना तो मुश्किल है। क्या ये जो निचली अदालत का रुख आम आदमी पार्टी द्वारा आज ही किया जाएगा, कुछ समय का वक्त लिया जाएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद किया जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी उस याचिका को अब जो है वापस ले लिया गया है। वहीं साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कल जब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास पर रेड करी थी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को खंगाल रहे तो कहीं ना कहीं के दो अधिकारियों को लेकर भी कम से कम 150 पन्नों की फाइलें जो है मिली हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दूसरी तरफ यहाँ भी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जासूसी का मामला भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज किया जा सकता है। अब क्या क्या रुख जो ईडी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखिए को भावना, कोर्ट में हम पेश यही करने के बात बाद कह रहे करती है, हैं, क्या-क्या तर्क समय रखती अब है, वो देखने धीरे वाली धीरे बात है। नजदीक आ रहा है जब सुनवाई होनी है जमानत पर। अब जरा बताइए, पीएमएलए कोर्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। इसी मामले में तमाम लोग शराब नीति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो आम आदमी पार्टी के, वो भी जेल में हैं। जो और लोग 11 गिरफ्तारी हुई है वो तमाम सब जेल में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अरविंद केजरीवाल पर भी, यानी कि गिरफ्तारी यूं कह सकते हैं, बेल के तो कोई आसार अभी नहीं दिख रहे। जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के आसार बिल्कुल भी नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार ये बयान दिया जा रहा है कि आखिरकार ईडी के पास क्या पुख्ता सबूत है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी सबूत हैं वो सार्वजनिक रखे जाए, जैसे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के केस में आम आदमी पार्टी पहले से ही कह चुकी है। वहीं इसी तरीके का आरोप अब भी लगाती हुई नजर आ रही है कि क्या पुख्ता सबूत है। अगर कोई पुख्ता सबूत है तो वो सार्वजनिक रखे जाए, अन्यथा जिस भी तरीके से ये दिल्ली के